राजस्थान भाजपा के पूर्व अध्यक्ष बोले गहलोत ने अपराध भ्रष्टाचार में किया विकास। हरियाणा में 10 माह बाद होंगे विधानसभा चुनाव, मैदान में उतरने की तैयारी में मुख्यमंत्री की टीम। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भाजपा। सोशल मीडिया पर बीजेपी हुई राममय। मनोती वाले बयान को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस पर राहुल को मिला सुप्रिया सुले का साथ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुप्रिया सुले ने राहुल गांधी को बताया योद्धा। ओबी राजभर का बड़ा बयान। माफिया ब्रजेश सिंह को गाजीपुर से चुनाव में उतारने की तैयारी। भारत में स्थायी तौर पर बंद हुआ अफगानिस्तान का दूतावास। भारत सरकार की तरफ से लगातार चुनौतियों का सामना करने के चलते लिया गया फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कानपुर पहुंचे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कानपुर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दर्शन के लिए उमड़ी है भक्तों की भीड़। आज कानपुर पहुंचे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। अशोकनगर स्थित सुनील शुक्ला के घर पर पहुंचे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन कर रोने लगे भक्त। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको कानपुर से दिखा रहे हैं। कानपुर पहुंचे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित शर्मा कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज कानपुर पहुंचे हैं, सुनील शुक्ला के घर पर पहुंचे हैं। इसके अलावा कानपुर देहात में उनके कई कार्यक्रम प्रस्तावित है। क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए, यहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री निकल चुके हैं। कानपुर स्थित अशोक नगर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आए हुए थे, जहाँ उन्होंने भक्तों को संबोधित भी किया। ऐसे में कई भक्त हाथ जोड़कर उन्हें रोते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने उनका भी अभिवादन स्वीकार किया। ऐसे में ही एक फैमिली नजर आई जो अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर आई थी। उनका ये कहना था कि उसकी तबीयत खराब है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मात्र अगर उन्हें देख भी लेंगे तो बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। ऐसी भावनाओं के साथ यहाँ लोग मौजूद थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब यहाँ से निकल चुके हैं कानपुर देहात के लिए, और यहाँ से भक्तों का भी तांता जा चुका है। जी अमित, ये व्यक्तिगत कार्यक्रम था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक व्यक्तिगत दौरे पर आए हुए थे। कहीं किसी तरह की कोई तैयारियां की गई थी? लोगों को जानकारी दी गई थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच रहे हैं क्या? नहीं, इस तरीके की कोई किसी को जानकारी नहीं थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज कानपुर पहुंच रहे हैं। अचानक सुबह सुबह सुस्वागतम के 1-2 बोर्ड लग गए, जिसको देखते ही भक्तों को लगा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आ रहे हैं। और बहुत ही कम समय में जो इन लोगों को सूचनाएं मिल पाई, वो लोग लगभग हजारों की संख्या में अशोकनगर पहुंच गए और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन करने के लिए अचानक से भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पहले किसी को जानकारी नहीं थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कानपुर आ रहे हैं। इनका किसी प्रकार का कोई प्रोटोकॉल नहीं था। जी अमित, अगर बात की जाए धीरेन्द्र शास्त्री की काफी लोकप्रियता है, तो निश्चित रूप से जिन भक्तों को जानकारी हुई होगी वो पहुंचे होंगे। अभी की अगर बात की जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री अभी सुनील शुक्ला के घर पर पहुंच चुके हैं। अभी की क्या अहम अपडेट है? देखिए, पहुंचे थे 10 मिनट पहले तक वो धीरेन्द्र शास्त्री जी सुनील शुक्ला के घर पे थे। अभी वो यहाँ से निकले हैं और कानपुर देहात के लिए प्रस्थान कर गए हैं। कानपुर देहात में उनके जो आगे कार्यक्रम है वो उनमें सम्मिलित होने के लिए अशोकनगर सुनील घर से निकल चुके हैं। जी अमित, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कानपुर पहुंचे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। 10 मिनट पहले ही वो कानपुर से होकर वापस कानपुर देहात के लिए निकल गए। इस दौरान जिन भक्तों को जानकारी हुई कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कानपुर पहुंच रहे हैं, सुनील शुक्ला के घर पर पहुंच रहे हैं, तो भक्तों का इस दौरान तांता लग गया। और निश्चित रूप से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चाहने वाले लाखों करोड़ों की संख्या में भक्त हैं। तो जिन भक्तों को ये जानकारी हुई, हालांकि ये व्यक्तिगत कार्यक्रम था जिसमें पहुंचे थे, एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन जिन भक्तों को जानकारी हुई वो उनके दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर है। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने जारी किए निर्देश। आपको बता दें, सभी डीएम व एसपी सहित पुलिस कमिश्नर को ये निर्देश जारी किए हैं। टॉप 10 अपराधियों के दोष सिद्ध कराए जाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। संजय प्रसाद शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन हो, ऐसा कहना है संजय प्रसाद का। अदालतों में कड़ी पैरवी करें पुलिस।
संजय प्रसाद 46 जिलों में स्थित संतोषजनक स्थिति बताई है उन्होंने। 46 जिलों में स्थिति संतोषजनक है, यह संजय प्रसाद का कहना है। 2 सिद्धि अभियान में रुचि नहीं ले रही है पुलिस, ऐसा कहना है संजय प्रसाद का। तो 2 सिद्धि अभियान में रुचि नहीं ले रही है पुलिस, ऐसा कहना है संजय प्रसाद का। ऐसे जिलों में तत्काल सुधार अपेक्षित है, ऐसा संजय प्रसाद ने कहा। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने यह निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों के डीएम और एसपी को, कमिश्नर को यह आदेश जारी किए गए हैं कि टॉप 10 अपराधियों के दोष सिद्ध कराएं। प्रमुख सचिव गृह के द्वारा यह निर्देशित किया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर भी लखनऊ से है। कैंप लगाकर फ्री चेकअप किया जा रहा है। लोगों का इस दौरान फ्री चेकअप भी किया गया है। निःशुल्क दवाएं, डायबिटीज से लड़ने के लिए दवाएं दी गई हैं। डायबिटीज से लड़ने के लिए निकाली गई है रैली। यह अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। जनरल फिजिशियन डॉक्टर अशरफ आलम ने यह रैली निकाली है और रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया गया है और डायबिटीज से लोगों को अवेयर करने के लिए यह रैली निकाली गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज से सहारा ग्रेस तक यह रैली निकाली गई है। सहारा ग्रेस में कैंप में मरीजों का निःशुल्क इलाज भी किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में वायरल और डायबिटिक मरीज यहां पर पहुंचे हैं। सहारा कैंप का आयोजन किया गया है। यहां कैंप लगाकर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को फ्री में दवाइयां दी गई हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कैंप लगाकर मरीजों को फ्री में दवाइयां दी गई हैं। डायबिटिक मरीजों या और अन्य मरीजों को यहां कैंप लगाकर उनका चेकअप भी किया गया है और फ्री में दवाइयां भी दी गई हैं। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जनरल फिजिशियन डॉक्टर अशरफ आलम ने रैली निकाली है और इस रैली के माध्यम से डायबिटिक मरीजों को अवेयर भी किया गया है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज से सहारा ग्रेस तक ये रैली निकाली गई है और कैंप लगाकर मरीजों को दवाएं भी वितरित की गई हैं। इस दौरान डायबिटिक और अन्य बीमारियों से जो लोग ग्रसित हैं उनको दवाइयां वितरित की गई हैं। फ्री में ये दवाइयां वितरित की गई हैं। तो इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। लोगों का फ्री में चेकअप किया गया, साथ ही निःशुल्क दवाएं भी दी गई हैं। डायबिटिक मरीजों को खास तौर से दवाइयां दी गई हैं और डायबिटीज से लड़ने के लिए लोगों को अवेयर भी किया गया है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर अशरफ आलम ने रैली निकालकर लोगों को अवेयर किया है और डायबिटिक मरीजों को फ्री में दवाएं दी हैं, साथ में चेकअप भी किया है। साथ ही डायबिटीज से बचने के लिए लोगों को अवेयर भी किया गया है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सहारा ग्रेस में कैंप लगाकर दवाइयों का वितरण किया गया है। और इस बीच सीधे चलेंगे उत्तरकाशी। टनल हादसे से जुड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको दिखाते हैं। अगर बस्ती है तो क्या उस तकनीक का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा जीपीआर का, या फिर उसके आगे फिर आप उसी आधार पे चलेंगे? आपका जो सवाल था बहुत सही सवाल है, क्योंकि अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहाँ साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शट जा पाएगा। तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ें। उसके बाद का उस कंडीशन देख के हम इट इज़ पॉसिबल कि हम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का फिर से इस्तेमाल करें। लोगों के एक्सपीरियंस भी हैं और बहुत सारे दूसरे सेंस भी होता है। मशीन क्या फील कर रहा है, कितना प्रेशर पे है, कितना टॉर्क पे है, ये सब पैरामीटर्स देखते हुए हम आगे का डिसीजन लेंगे। थैंक यू। इसमें जैसे सर ने कहा देयर आर नो हर्डल्स सर, तो सेकंड पाइप के जरिए जो आप कह रहे हैं विल मेक द ब्रेक थ्रू। लेट अस ऑल होप एंड प्रे, बिकॉज एज वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट सो मेनी डेज कि एक पाइप ये पहला निकल आए और सेकंड पाइप जो है हमारा
जहाँ भी वो ब्रेक थ्रू लाए दैट शुड बी इनफ, और हम अपने लोगों तक पहुँच पाए जल्द से जल्द। सर कल तक हम 48 मीटर्स थे, आज हम कितने मीटर? 2 more pipes. 2 more. सर कल तक हम 48 मीटर्स पे थे। इससे लेंथ क्या है, जो लंबाई कितनी है, 60 है या 60 से कम है? देखिए, जैसा सर ने कहा, मैं एक चीज़ सर के वाले में ऐड करना चाह रहा था। जो आप लोगों को बताया गया कि जीपीआर का प्रयोग दोबारा करने की शायद आवश्यकता ना पड़े, वो तब की बात है जब अगर हर्डल आता है और फिर सारा मशीन खोला जाता है, देन इट विल बी ट्राइड। अदरवाइज आल्सो आप समझ सकते हैं कि जो आखिरी का मलबा होता है वो जैसे धीरे धीरे आया है, तो उम्मीद है कि आखिरी का मलबा उसके ऊपर फोर्स कम होगा। भाई जैसे आखिरी का मलबा है उसके ऊपर जितना कम मटेरियल है, तो आखिरी में ये भी उम्मीद है कि मशीन इतनी पावरफुल है। अभी मशीन 100 से 125 टन के फोर्स पे काम करती है। जब बीच में जो प्लेटफॉर्म हिला उस समय वो तकरीबन 150 से 200 के ऊपर गई थी, तब हुआ था। और जब 45 मीटर पे हर्डल आई थी, जब वो गर्डल लैटिस गर्डल पूरी आई थी, उस समय 300 टन तक की पावर उन्होंने अप्लाई की थी। फिर भी मशीन में 600 टन तक की पावर की ये मशीन है। आप समझ सकते हैं कि मशीन बहुत पावरफुल है। प्लेटफॉर्म भी स्ट्रेंथन कर दिया गया है, तो अगर जरूरत पड़ेगी तो अभी 100-125 से चल रहा है, तो पुश अगर होगा तो आगे आखिरी वाले में तो उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्दी पुश भी हो सकता है। लेकिन ये सब प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रिजम्पशंस हैं। जैसा सर ने कहा, लेट्स होप एंड प्रे दैट वी शुड डू प्लीज। थैंक यू। बाधाएं और अड़चनें कभी भी आ सकती हैं। सर कल तक 48 था, आज कितना मीटर है सर? सर मीटर कितना होगा? वही है जो कल था, उसमें बताया पाइप काटना पड़ा है कुछ। तो हम 45 पे आ गए सर। 46.8 मान सकते हैं, 46.8 हुआ है ना। हाँ जी, 1.2 दो नहीं, 1.2 वो आपको शेयर कर दी जा रही है। हम तैयार हैं और भी हमारे पास पाइप है, बट उम्मीद रखिए कि और पाइप की जरूरत ना पड़े। 2 पाइप में हम ब्रेक थ्रू कर पाए। अच्छा, ये 700 है या 800 mm के हैं सर? ये 700 है या 800 mm के? 800। और सर अगर सर अभी ड्रिलिंग भी नहीं स्टार्ट हुई ना सर, तो और जल्द भी हो सकता है। सर सिंस द ऑगर हैजंट स्टार्टेड, सो वी कैन से एक सर से एक बार 1 by 1 कर ले, पहले सर को 1 by 1 अगर आप 1 by 1 स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ड्रिलिंग भी अभी नहीं स्टार्ट हुआ ना, साथ में होगा ना। अब तक टोटल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो कितना है? 46.8 जैसे नीरज जी ने बताया आपको कि हम 48 तक पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद हमने 1.2 मीटर, क्योंकि उस आगे का हिस्सा बेंड हुआ था, तो हमने 1.2 मीटर काट के हटाया। तो तो हम अभी 46.8। सर अगर सब कुछ ठीक रहा, फोटो अभी भिजवा दे रहे हैं आपके मीडिया ग्रुप में, फोटो सारे आ जाएंगे। तो सिलक्यारा हादसे पर यह अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें अधिकारी तमाम उन घटनाओं को लेकर अपडेट दे रहे थे जो अब तक बाधाएं आ रही थी, और आगे जो प्लानिंग है रेस्क्यू किया जा रहा है, और शाम 6 बजे तक रेस्क्यू पूरा किया जा सकता है। अगर कोई अन्य समस्या अगर नहीं आई तो अब तक का जो रेस्क्यू किया जा रहा था उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि शाम 6 बजे तक ये रेस्क्यू पूरा हो सकता है। अभी ये ड्रिलिंग का काम रुका हुआ था और 2 घंटे के बाद ये फिर ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। इसी को लेकर ये अपडेट अधिकारियों के द्वारा मीडिया के सामने रखा गया है। तो ऑगर मशीन से एक बार फिर से ऑगर मशीन का इंस्टॉलेशन हुआ है और फिर से 2 घंटे बाद ड्रिलिंग शुरू होगी। अभी फिलहाल ड्रिलिंग का काम रोक दिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा से इस वक्त की अहम खबर सामने आई है। शहीद शुभम गुप्ता के अंत्येष्टि स्थल पर तैयारियां शुरू की गई हैं। आपको बता दें, अंत्येष्टि स्थल पर पहुंचे हैं सेना के अधिकारी और जिला प्रशासन जेसीबी मशीन के साथ पहुंचा है और आसपास की जगह को समतल किया जा रहा है, जमीन की सफाई की जा रही है। अंत्येष्टि स्थल पर शहीद शुभम गुप्ता का स्मारक भी बनेगा, जिसको लेकर जिले के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और भूमि को समतल करने में लगे हुए हैं। पैतृक गांव कुआखेड़ा में सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि होनी है, जिसको लेकर तमाम अधिकारियों के साथ सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। तो अंत्येष्टि आवास पर शव रखकर अंतिम दर्शन के लिए पहले शव रखा जाएगा, उसके बाद पैतृक गांव कुआखेड़ा में सैन्य सम्मान के साथ शहीद की अंतिम विदाई होगी। तो आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शुभम गुप्ता
कि गांव में सेना के और जिले के तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और अंत्येष्टि स्थल की सफाई की गई। जेसीबी से भूमि को समतल किया गया है और छोटी सी उम्र में शुभम गुप्ता ने राजौरी में आतंकियों से लड़ते हुए अपना सुप्रीम बलिदान दिया है। अब उनके पैतृक गांव में उनका अंत्येष्टि स्थल पर ही उनका स्मारक बनेगा और एक सड़क का नाम भी प्रशासन ने शुभम गुप्ता के नाम रखने की बात कही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर है। आपको बता दें, पीबीवीएनएल की लापरवाही के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं। पहासू में खड़ी कार पर हाई टेंशन लाइन जर्जर लाइन टूटकर गिरी है, जिससे कार में आग लगी है। आपको बता दें, लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया है। 2 दिन पूर्व ही करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई थी। तो लगातार इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। पहासू में खड़ी कार में हाई टेंशन लाइन का जर्जर तार टूटकर गिरा था, जिससे ये हादसा हुआ था। कार में आग लगी थी, लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया है। तो 2 दिन पूर्व ही करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हुई थी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो बार बार पीबीवीएनएल की लापरवाही के चलते ये हादसे हो रहे हैं। पहासू में खड़ी कार पर हाई टेंशन लाइन का जर्जर तार टूटा है। तो विद्युत विभाग की लापरवाही लगातार देखी जा रही है। हाई टेंशन लाइन के चपेट में आने से लगातार लोगों की मौत हो रही है, लेकिन विभाग की लापरवाही लगातार जारी है। 2 दिन पूर्व भी करंट से एक युवक की मौत हुई थी। बुलंदशहर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लापरवाही के चलते लगातार लोगों की जान जा रही। हाई टेंशन लाइन के जर्जर तार टूटने से यह हादसा एक बार फिर से सामने आया है। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां किसान की धारदार औजार से काटकर हत्या की गई है। हत्या के बाद खेत में छुपाया गया 100। आपको बता दें, जुआ खेलने के लिए घर से रिश्तेदारी पर ले जाने का आरोप लगा था। तो रिश्तेदार घर से ले गया था जुआ खेलने के बहाने। इसके बाद अब व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। नदी किनारे खून से लथपथ मिला है 100। थाना कांट क्षेत्र के मुतिहासा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। किसान की धारदार औजार से काटकर हत्या की गई है। हत्या के बाद खेत में 100 को छुपाया गया है। परिजनों की अगर माने तो जुआ खेलने के लिए घर से रिश्तेदार ले गए थे। तो परिजनों ने आरोप लगाया था कि रिश्तेदार जुआ खेलने के बहाने घर से ले गए थे, जिसके बाद अब मौत की खबर सामने आई है। थाना कांट क्षेत्र के मुतिहासा गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां किसान की धारदार औजार से काटकर हत्या कर दी गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मेरठ से अगली अहम खबर है। रात में किशोरी के गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बता दें, अपहरण की गुत्थी सुलझाने में मेरठ पुलिस जुटी हुई है। पुलिस की 3 टीमें युवती की बरामदगी में जुटी हुई हैं। इस दौरान अभी तक पुलिस के हाथ खाली नजर आ रहे हैं। पुलिस जांच में युवती का अकेले घर से पुलिस बता रही कि युवती अकेले घर से निकली थी। पुलिस को ट्रक से लिफ्ट लेकर हापुड़ की ओर जाती दिखी है युवती। ट्रक चालक और कंडक्टर से पूछताछ में जुटी है पुलिस की टीम। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गांव से लेकर हापुड़ तक के सीसीटीवी खंगालने के प्रयास में मेरठ पुलिस। मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र के जाहिदपुर गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो मेरठ के थाना लोहिया नगर के जाहिदपुर गांव का यह मामला है, जहां रात में किशोरी के गायब होने का मामला प्रकाश में आया है। मेरठ से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। अपहरण की गुत्थी सुलझाने में जुटी है मेरठ पुलिस। आपको बता दें, रात में 3 बजे ये युवती घर से निकली थी। पुलिस की 3 टीमें युवती की बरामदगी में जुटी हुई हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस जांच में युवती का अकेले घर से निकलना पाया गया। पुलिस को ट्रक से लिफ्ट लेकर हापुड़ की ओर जाती दिखी है युवती। तो प्रारंभिक जांच में हापुड़ की ओर जाती दिखी है लड़की। ट्रक से लिफ्ट लेकर हापुड़ की तरफ जाती दिखी है। गांव से लेकर हापुड़ तक के सीसीटीवी खंगालने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। रिंग रोड पर रोज लगने वाले जाम का अब कारण यहां आपको बता दें बैंक्वेट हॉल बनते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन बैंक्वेट हॉल में आए दिन शादियां होती रहती हैं। इन बैंक्वेट हॉल में न पार्किंग
की व्यवस्था है। पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण लोग रोड के ऊपर गाड़ियां पार करवाते हैं, जिससे आए दिन जाम का जाम बना रहता है। आपको बता दें कि ये गाड़ियां बस स्टॉप के ऊपर तक भी लगा देते हैं, जिससे सवारियों को बस पकड़ने में भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में लगातार हो रहे बस हादसों का कारण भी ये लोग हो सकते हैं, क्योंकि सवारी रोड पर खड़े होकर बस पकड़ रही होती है और बस स्टॉप को इन अवैध पार्किंग वालों ने कब्जा कर रखा है और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस और एमसीडी हमेशा यहाँ पर नदारद पाई जाती है। अगर ट्रैफिक पुलिस वालों की अगर बात किया जाए तो इनका चालान नहीं काटते हैं। इसका कारण क्या है ये अब तक नहीं पता चला है। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पर कब्जा करते नजर आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक में निश्चित रूप से तमाम दिक्कतें आती हैं। अगली खबर भिलाई से है, जहां नाराज सतपाल सिंह चढ़ा मोबाइल टावर पर। आपको बता दें, अभय सोनी और उसके बेटे की अब तक गिरफ्तारी न होने से नाराज था ये। थाने के अंदर गुंडागर्दी करने वाला पार्षद गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक गिरफ्तारी न होने से नाराज था ये युवक। अब तक नहीं हो पाई है आरोपियों की गिरफ्तारी। मार्केट स्थित मोबाइल टावर के ऊपर चढ़ा है सतपाल। इस वक्त ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं भिलाई से। नाराज सतपाल सिंह मोबाइल टावर पर चढ़कर उसने नाराजगी जाहिर की है। तो आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से नाराजगी में सतपाल सिंह मोबाइल टावर पर चढ़ा है। इस दौरान पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अभय सोनी और उसके बेटे की अब तक गिरफ्तारी न होने से नाराज और ये सतपाल सिंह मोबाइल टावर पर चढ़ा है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। नाराज सतपाल सिंह मोबाइल टावर पर चढ़कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अभय सोनी और उसके बेटे की अब तक गिरफ्तारी न होने से नाराज नजर आया है। इसके बाद नाराज सतपाल सिंह मोबाइल टावर पर चढ़ा है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न होने से परेशान था, जिसके बाद अब मोबाइल टावर पर चढ़कर विरोध जताया है। देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा से अगली अहम खबर है। आपको बता दें, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस प्रतियोगिता में मोगरा की 2 छात्राओं कुमारी मान्या यादव एवं कुमारी पल्लवी यादव कक्षा 9 के प्रोजेक्ट का चयन निर्णायक मंडल के द्वारा किया गया है। डॉक्टर फरहान अली तथा श्रीकांत जायसवाल के द्वारा मिल्क रूम कम के नेतृत्व में जिला स्तरीय प्रतियोगिता 20 नवंबर को होनी है, जिसमें पार्टिसिपेट किया है। इन दोनों लड़कियों के प्रोजेक्ट पास किए गए हैं। स्याही मुड़े में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता, जिसमें सेजेस की गाइड टीचर सुश्री विशेषा वाजपेयी के मार्गदर्शन में उपरोक्त छात्रों ने मुनगा का आयुर्वेद में उपयोग विषय पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया, जिसको राज्य स्तर पर प्रस्तुत करने हेतु निर्णायक मंडल द्वारा चयनित किया गया है। जूनियर वर्ग में जिला स्तर पर मोगरा स्कूल के छात्रों का प्रोजेक्ट चयनित होना विद्यालय के लिए एक उपलब्धि और गर्व की बात है। हमारा एक रैली निकला था, तो हमारा मेन डेस्टिनेशन था प्राथमिक चिकित्सा जो वहाँ पर है। तो हमने वहाँ पर देखा कि डॉक्टर प्रेरणा गर्ग मैम ने एक पेशेंट को मुनगा भाजी खाने के लिए प्रेरित कर रही थी। तो हमने सोचा कि उसमें है क्या, तो उनको बोल रही थी। तो हमने आके मैम से डिस्कशन की, तब जाके हमने सोचा कि इसमें प्रोजेक्ट बनाया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा जिला के कटघोरा थाना इलाके के राम गांव में उस वक्त कोहराम मच गया जब एक ही घर के 2 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। दोनों बच्चों की उम्र 13 वर्ष बताई गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद दोनों बच्चों को गोताखोरों ने तालाब से बाहर निकाल लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
तो तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। हादसे में गांव में सनसनी फैल गई। इस दौरान एक ही परिवार के 2 बच्चे जिनकी मौत हुई है, 2 मासूम बच्चों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। विगत दिवस को कटघोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 बच्चे अचानक खेलते खेलते यहाँ पे आ गए थे और नहाने की इच्छा रख रहे थे, इसकी जानकारी मिली हुई है। दोनों डूबने के कारण मौत हुई, जिसकी एक बॉडी कल मनीष नाम का है, उसको कल खोज लिया गया था और आज प्रातः काल में ही एसडीआरएफ और पुलिस बल के द्वारा उसे भी खोज लिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कटघोरा गढ़ा कोटा से है, जहां बीते रात 2 पक्षों में हुए बवाल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जहां विवाद के दौरान गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। घटनास्थल पर बिना नंबर की गाड़ी क्षतिग्रस्त हालत में मिली है। क्षतिग्रस्त गाड़ी की जांच करने पर उसमें 2 देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार और कार को जब्त किया है। नीले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी थी घटनास्थल पर। उसकी तलाशी में 2 पिस्टल और 6 राउंड मिले हैं और इस पर एक पृथक से अपराध कायम करके उसकी विवेचना की जाएगी। उसमें अभी आरोपी उसके अज्ञात है। रुक करेंगे अगली खबर सागर से है, जहां विगत दिनों रहली विधानसभा के गढ़ा कोटा में कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल और उसके सहयोगियों पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। ये मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल शहर के सिविल लाइन स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में पत्रकारों से रूबरू हुई, जहां उन्होंने मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं और कहा है कि मंत्री गोपाल भार्गव सर रखकर माफी मांगे, साथ ही प्रदेश की सभी महिलाओं से माफी मांगे। मंत्री गोपाल भार्गव ने मेरे खिलाफ अभद्र भाषा और अपशब्द कहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी तत्काल ही मंत्री गोपाल भार्गव को भाजपा की सदस्यता से निष्कासित करे और उनके सभी पदों से इस्तीफा ले। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम दिल्ली में पहुंचकर आमरण अनशन करेंगे। में वो 18 नवंबर को जो शाम को घटना घटी, दादा मेरे बाजू में खड़े हुए दादा अर्जुन सिंह ठाकुर और बड़े भैया देवेंद्र सिंह मिंटू चौरा, हम लोग वहाँ पर उपस्थित थे। ये सारी घटना हुई, पूरे मध्य प्रदेश ने देखा क्या हुआ। तो उस घटना की रात्रि में गोपाल भार्गव जी एक बयान देते हैं कि वो महिला यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आकर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने एक दूसरा बयान दिया कि वो नेता जो है वो हनीमून मनाने के लिए यहाँ पर गढ़ाकोटा आए थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि गढ़ाकोटा क्या केवल उनका अधिकार क्षेत्र है? मैं प्रत्याशी हूँ, उसी क्षेत्र से चुनाव लड़ी, क्या मैं गढ़ाकोटा नहीं आ सकती? इस तरीके से 75 साल के व्यक्ति जो एक जिम्मेदार पद पर है, मंत्री है, 20 साल से मंत्री है, 40 साल से विधायक है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और इस तरीके से आपत्तिजनक बयान देना, मुझे लगता है कि उनको शर्म आनी चाहिए। इस बीच कानपुर से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर कानपुर से सामने आ रही है। कानपुर दौरे पर रहे कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री, आपको बता दें कानपुर दौरे पर आज रहे कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अशोकनगर में सुनील शुक्ला के घर पहुंचे थे धीरेंद्र शास्त्री, तो कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री कानपुर पहुंचे हैं। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दर्शन कर रोने लगे भक्त। आपको बता दें जिन भक्तों को जानकारी हुई कि धीरेंद्र शास्त्री कानपुर दौरे पर आ रहे हैं, वो उस रास्ते पर और उस घर के पास जाकर जमा हो गए। इस दौरान धीरेंद्र शास्त्री के पहुंचने पर कई भक्तों ने उनके दर्शन कर रोने लगे। अशोकनगर में सुनील शुक्ला के घर पहुंचे थे धीरेंद्र शास्त्री, एक निजी कार्यक्रम में, एक निजी यात्रा पर कानपुर आए हुए थे। ऐसे में अधिकांश लोगों को इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को खबर लगी कि पंडित धीरेंद्र शास्त्री कानपुर पहुंच रहे हैं और जहां पहुंच रहे हैं वहां भक्तों की भीड़ लग गई। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि जरा सी सूचना मिलने पर भक्तों की भीड़ लग गई और धीरेंद्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए भक्त बेकरार नजर आए। तो दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़, आपको बता दें
आज हम जो है पूर्व में कानपुर में पवन तनय आश्रम में कथा होनी थी, किसी कारणवश उस वक्त की परिस्थितियों के कारण स्थगित हो गई थी। आज हम पवन तनय आश्रम दर्शन करने आए। उस कथा के मुख्य यजमान हमारे सुनील शुक्ला जी के घर पर निवास पर आए हैं। सभी कानपुर में रहने वाले लोगों से एक ही प्रार्थना है, हम सब हिंदू एक हों, चाहे पंथ अनेक हों, और भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब सब हिंदू एक हों। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गढ़ाकोटा से, जहां बीते रात दो पक्षों में हुए बवाल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें, जहां विवाद हुआ इस दौरान गाड़ी में तोड़फोड़ की गई थी। घटना स्थल पर बिना नंबर की गाड़ी पाई गई थी, तो क्षतिग्रस्त हालत में यह गाड़ी मिली थी। पुलिस वहां पहुंची है। क्षतिग्रस्त गाड़ी की जांच करने पर उसमें 2 देसी पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हथियार और कार को जब्त किया है। तो दो पक्षों में बीती रात बवाल हुआ था। इस दौरान एक कार में तोड़फोड़ की गई थी। अब कार की जांच की गई है, तो उसमें 2 पिस्टल के साथ 6 जिंदा कारतूस मिले हैं। दोनों पक्षों में यह मारपीट की घटना सामने आई थी। इस दौरान घटनास्थल पर पहुंची है पुलिस। पुलिस ने कार की जांच की है, तो उसमें 2 पिस्टल व 6 जिंदा कारतूस कार से बरामद हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने हथियार और कार को जब्त किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डिंडोरी से अगली अहम खबर है। डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा की विशेष पहल से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के बीच बहगाचक क्षेत्र में जिला प्रशासन के द्वारा मेगा स्वास्थ्य कैंप लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना है। गौरा कन्हारी में 22 नवंबर 2023 को स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा रेवा प्रोजेक्ट के तहत कुपोषित बच्चे, सिकल सेल एवं टीबी के मरीजों की जांच हेतु मेगा स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। वहीं कैंप में दूर दराज के गांव से पहुंचे ग्रामीणों का इलाज और जांच किया गया। इस दौरान लगभग 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर जांच किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपनी स्वास्थ्य संबंधी जांच भी कराई और जानकारी भी ली। वहीं शिविर में पहुंची स्कूल छात्रा ने बताया कि इस तरह के स्वास्थ्य संबंधी शिविर से लोगों को लाभ होता है। आ जाओ। देश की बात में अगली खबर पंचकुला से है, जहां हरियाणा बीजेपी की बड़ी बैठक आज होनी है। सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में होगी ये बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव बैठक में मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त ये अहम खबर आपको हरियाणा से दिखा रहे हैं। सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ये बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी बैठक में मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर सिरसा से है, जहां नाथूसरी चौपटा क्षेत्र के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलट गई है। ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 4 श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि श्रद्धालु पंजाब के पातड़ा मंडी से राजस्थान के गोगा मेड़ी धाम के लिए जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में महिलाएं पुरुषों सहित 40 लोग सवार थे। घायलों को नाथूसरी चौपटा के सामुदायिक स्वास्थ्य में भर्ती कराया गया। एम्बुलेंस के माध्यम से इनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में नागरिक अस्पताल में रेफर किया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जन आक्रोश रैली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसानों की सभी मांगों का समर्थन किया है। कहा है कि किसानों ने हर मुद्दे पर उनकी पार्टी उनके साथ है। भाकियू नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि किसानों को राजनीति करने में क्या पाप है। गुरनाम चढ़ूनी ने संभावना जताई कि उन पर ईडी की रेड हो सकती है। पीपली कस्बे में हुई जन आक्रोश रैली में सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने अपना दमखम भी दिखाया।
अगली खबर पटियाला से है, जहां पटियाला की मिश्री बाजार गुड़ मंडी में श्री खाटू श्याम महोत्सव मंदिर कमेटी की तरफ से बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बाबा जी का श्रृंगार बेंगलुरु से कारीगरों को बुलाकर करवाया गया। वहीं फूलों से मंदिर को सजाने के लिए कोलकाता से फूल मंगवाई गई थी। मंदिर कमेटी के सदस्यों की तरफ से पिछले कई दिनों से बाबा श्याम के जन्म उत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही थी। फूलों से भव्य दरबार सजाकर बाबा के भव्य दरबार को सजाया। दूर दूर से भक्तों ने पहुंचकर खाटू श्याम बाबा की हाजिरी लगाई और बाहर से आई हुई भक्तजनों के टोली ने कीर्तन कर बाबा का गुणगान भी किया। ਇਹ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੀਪਾਵਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਉਠ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮਾ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ कराई थी ਉਹ ਦੇਵਉਠਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਵਉਠਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਦਰ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संत गुरमेल सिंह जी की 9वीं वर्षी पर बालाचौर नवा शहर मुख्य मार्ग पर स्थित गांव गढ़ी कानूगो में संत गुरमेल सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में तीसरा रक्तदान शिविर और मेगा फ्री मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया गया और इसके साथ ही ब्लड बैंक का भी उद्घाटन किया गया। इस ब्लड कैंप का उद्घाटन पंजाब के मशहूर कलाकार गुरप्रीत सिंह घुग्गी, हल्का विधायक संतोष कटारिया, पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदू माजरा ने किया। अब आपको खून लेने के लिए दूर दराज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पास के ही इस ब्लड बैंक में मरीजों को खून उपलब्ध हो जाएगा। इस मौके पर बंगा के विधायक, कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के जिला सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन, SMO ब्लाचौर, जज आप बंगा हल्का प्रभारी मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शुगर मिल पनियार में मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पनियार शुगर मिल लेबर यूनियन गुरदासपुर के अध्यक्ष ने बताया कि मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर शुगर मिल पनियार जीएम के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए और वेतन सीधे खाते में दिया जाए। उन्होंने कहा कि जीएम चीनी मिल भी मौके पर पहुंचे और बातचीत की, लेकिन उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। कच्चे मुलायम साडे हक धक्केशाही नहीं चलेगी। कच्चे मुलायम कच्चे मजदूर एकता धक्केशाही नहीं चलेगी। साडे हक। देश की बात में अगली खबर पुणे से है, जहां एनसीपी पार्टी पर अधिकार के लिए शरद पवार और अजित पवार गुट एक दूसरे के गुटों के को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की है। शरद पवार गुट के बाद अब अजित पवार गुट ने भी लोकसभा और राज्य सभा अध्यक्ष के पास शरद पवार को छोड़कर वंदना चौहान और फौजिया खान की सदस्यता राज्यसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आपको बता दें कि अजित पवार गुट ने लोकसभा में श्रीनिवास पाटिल और मोहम्मद फैजल की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। अयोग्यता याचिका से शरद पवार, सुप्रिया सुले, अमोल कोल्हे के नाम हटा दिए गए हैं।
तो एनसीपी के दो गुटों में लगातार तकरार हो रही है। अब एक दूसरे की सदस्यता को अयोग्य ठहराने के लिए लगातार अब प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा में अब एक दूसरे को की सदस्यता समाप्त करने की बात की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नालंदा से, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं। उन्होंने पहली बार राजगीर में आयोजित जरासंध महोत्सव का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजगीर पहुंचते ही जदयू कार्यकर्ताओं एवं चंद्रवंशी समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया है। चंद्रवंशी समाज के लोगों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पारंपरिक गदा भेंट की गई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार द्वारा मगध सम्राट जरासंध महाराज के 5226वें जन्मोत्सव के अवसर पर राजगीर में जरासंध महोत्सव का आयोजन किया गया। राजगीर में मगध सम्राट महाराज जरासंध जी के 5226 जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में हम लोग शिरकत किए हैं। जरासंध महोत्सव के रूप में हम लोग बिहार सरकार मना रही है और इस शुभ अवसर पर हमारे लोकप्रिय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय नीतीश कुमार जी आए हैं और इन्होंने पूजा अर्चना किया और हम सबको खुशी है। बिहार सरकार ने जरासंध महोत्सव की शुरुआत की है, बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं अपनी तरफ से भी आभार प्रकट करता हूँ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बिहार के औरंगाबाद जिले में इन दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, वायरल वीडियो नवी नगर थाना क्षेत्र के पिपरा पंचायत का है, जहां एक शख्स हाथ में 2 तमंचा लेकर बार बालाओं के साथ ठुमका लगाता नजर आ रहा है। इस शख्स का नाम रौनक सिंह उर्फ सोनल बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं कि तमंचे संग डांस करने स्टेज पर पहुंचे शख्स को देख बार बालाओं में भय दिख रहा है। मामले में औरंगाबाद सदर एसडीपीओ मोहम्मद अमानुल्लाह खान ने बताया कि वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामला प्राथमिकता से दर्ज कर लिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तो तमंचे पर डांस आया गया है और इस संबंध में नवीनगंज थाने में कांड दर्ज है और उसको जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे और उनको जेल भेजेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल, आपको बता दें, स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने, आम जनमानस की सुरक्षा को पुख्ता करने, आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के मकसद से जनपद नैनीताल में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नितिन लोहानी, क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन नैनीताल के पर्यवेक्षण में पर्यटन नगरी नैनीताल के विभिन्न क्षेत्रों में औचक रूप से वृहद सत्यापन अभियान चलाया गया। सत्यापन अभियान के दौरान 45 भवन स्वामियों द्वारा अपने भवनों में निवासरत किराएदार श्रमिकों का लंबे समय से सत्यापन नहीं कराए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध नियमानुसार 83 पुलिस अधिनियम के अंतर्गत प्रति भवन स्वामी के विरुद्ध 10-10 हज़ार रुपये के चालान काटे गए। तो वह 81 किराएदार श्रमिक जो बाहरी जनपदों राज्यों से आकर यहां लंबे समय से किराए के भवनों में निवास कर रहे थे एवं पुलिस की सत्यापन प्रक्रिया को नहीं कराया था, उन सभी के चालान काटे गए हैं। सीओ नैनीताल ने आम जनता से अपने यहां निवासरत किराएदार मजदूरों, घर के नौकरों का सत्यापन कराने की अपील की है। आज नैनीताल सर्कल में पहले जो सुबह के टाइम पे मलीताल क्षेत्र में और अभी दिन में तलीताल क्षेत्र में पूर्ण रूप से सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। इसमें जिन लोगों का सत्यापन नहीं हुआ है, जो मकान मालिक हैं, जिनके किराएदार रहते हैं, तो उसमें हम 83 पुलिस एक्ट के चालान के माध्यम से कार्रवाई कर रहे हैं। जिन लोगों के सत्यापन हो गए हैं और रिन्यू नहीं कराए गए हैं, उस पर भी कार्रवाई हो रही है।
तो इस चीज़ को बहुत वृहद स्तर पे लिया जा रहा है और आने वाले टाइम में इस तरह के और भी अभियान चलाए जाएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड से है, जहां पौड़ी जिले के चौपटा खाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा ब्लॉक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्रवासियों को 13 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं की सौगात दी है। कैबिनेट मंत्री जनता इंटर कॉलेज तिलखोड़ी पोखड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां कई योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण मंत्री के द्वारा किया गया। आप सबको ज्ञात हुआ कि महाराज जी जो है यहाँ तिलखुली क्षेत्र में बहुत दुर्गम क्षेत्र है ये, और जिस प्रकार से यहाँ रोडों का जाल बिछाया जा रहा है, ये महाराज जी के लिए मैं अपनी पोखरा की जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस प्रकार से जो है हमारे गांव में रोड जा रही है, जिससे हमारे जो गांव के लोग हैं उनको काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं। अपनी सम्मानित जनता की ओर से तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पोखरा हमारा काफ़ी दुर्गम क्षेत्र है और इस प्रकार से जो विकास कार्य हो रहे हैं काफ़ी तीव्रता से, और रोडों का जो जाल बिछाया जा रहा है, चाहे हमारे पंपिंग योजनाएं हों, घर घर नल जो मतलब सरकार द्वारा ये जो कार्यक्रम चल रहा है, तो ये जो है अंतिम व्यक्ति तक जो ये योजनाओं का लाभ पहुंचा है, इसके लिए मैं अपनी सम्मानित जनता की ओर से महाराज जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ। कोलाखाल 2 से हम कोलाखाल 1 में जा रहे हैं। ये रिंग रोड बन गया है, अब आप सीधे यहाँ कोलाखाल 2 से कोलाखाल 1 में जा सकते हैं और इसकी कनेक्टिविटी हो गई है। नहीं तो लोगों को पूरा संगला कोटी का चक्कर लगा के आना पड़ता था, तो ये यहाँ के लिए एक फॉसिल फ्यूल की सेविंग भी हो गई है और ये आपस में कोलाखाल 1 कोलाखाल 2 की कनेक्टिविटी हो गई है। इसके साथ साथ कोलाखाल 1 से लेकर के आप जयकोट जा सकते हैं और दुनाव में जाके पहुंच सकते हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जो है आच्छादित हो गया है। अभी भी बरसुंडा में पेयजल योजना हमारी जो बन रही है, पूरे हमारे सारे गाँव को आच्छादित करेगी पेयजल से। उसके साथ साथ बरसुंडा मोटर मार्ग भी बन रहा है ताकि लोगों को मंदिर पहुंचने में सुविधा मिले। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड संस्कृति पर आधारित इगास पर्व उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्कर्ष जनकल्याण सेवा समिति की ओर से नगर निगम ने इगास पर्व के मौके पर दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो लोक पर्व विलुप्त होते जा रहे थे, राज्य के अस्तित्व में आने के बाद लोग अब परंपरागत पर्वों को बड़ी उत्साह के साथ मना रहे हैं। अब इन पर्वों की पहचान पूरे देश में बन गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की तत्कालीन परिस्थितियों में दिवाली मनाने का एक तरीका था, जिससे नई पीढ़ी दूर होती जा रही, लेकिन अब इन पर्वों के प्रति युवा पीढ़ी का भी लगाव बढ़ गया। इस मौके पर उन्होंने समूचे प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं भी दी। लोक पर्व जो लुप्त होते जा रहे थे, राज्य के अस्तित्व में आने के बाद इन परंपरागत पर्व हमारे इनको लोग बहुत उत्साह से मना रहे हैं और आज इसकी पहचान पूरे देश में बनी है। उत्तराखंड की तत्कालीन परिस्थितियों में दिवाली को मनाने का एक तरीका था और परंपराएं जो थी, जिस तरह आपने कहा कि धीरे धीरे नई पीढ़ी इससे दूर होती जा रही थी, लेकिन अब इससे नई पीढ़ी का लगाव उसी तरह बढ़ा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी के सिलग्यारा में 41 मजदूरों के बीते 12 दिनों से फंसे होने के कारण उनकी मनोदशा पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर ने उनके टनल से बाहर निकलने के पश्चात उनकी मानसिक दशा को स्वस्थ रखने के लिए मनोचिकित्सा को महत्वपूर्ण बताया है। मनोचिकित्सक डॉक्टर नंद किशोर का कहना है कि कई दिनों से टनल के माहौल में रहने के कारण मजदूरों को निकालने के पश्चात भी कुछ मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में उनको कुछ दिनों तक दवाइयों की और मनोचिकित्सा की आवश्यकता होगी। जरूरी नहीं है कि वह लंबे समय तक मानसिक रूप से पीड़ित रहें, लेकिन यह संभव हो सकता है कि को बार बार इस माहौल के सपने आना, उस स्थिति में खुद को पाना जैसे भ्रम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों को बाहर आने के पश्चात उन्हीं के हाल पर छोड़ देने के बजाय उनका फॉलो अप होना जरूरी है। कि भीड़ का, छोटे स्पेस का डर वो, हाँ, लेकिन कुछ दिन उनको कुछ दवाइयों की, कुछ मनोचिकित्सा की आवश्यकता पड़ेगी और पूरी रिकवरी भी संभव है। वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएं या साइकेट्री के या मनोरोग के वो बन जाएं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं, लेकिन बहुत दिन लगते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि बार बार वैसे ही सपने आना, वही सिचुएशन में उन्हीं स्थितियों में अपने आप को पाना,
वैसे भयानक सपने, इस तरह की कुछ स्थिति आ सकती है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार टनल हादसे की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सुरंग में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जमीनी स्तर पर मॉनिटरिंग करने के साथ ही मातली में स्थापित अस्थायी मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सभी सरकारी कामकाज संचालित कर रहा हूं। बचाव अभियान गतिमान है और जल्द ही सारी बाधाओं को पार कर सभी श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने हेतु हम सभी प्रयासरत हैं। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का लोकप्रिय कार्यक्रम देवभूमि का दंगल।